प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम आसी भाई साथियों पास्ट प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आज शनिवार है और आज आप सभी को पता है कि आप सभी का जो सवाल होते हैं उनका मैं जवाब आज देता हूँ और मैं वही कमेंट पिक करता हूँ जो लगता है कि मुझे उसका जवाब देना चाहिए। तो हो सकता है आप में देखने वाले भाई बहन सवाल ना किया हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। हालेलुया। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। सबसे पहले जो है सवाल से नारायण ब्रदर ने पूछे हैं। इन्होंने लिखे हैं 2.5 साल से प्रभु में हूँ, रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, फिर भी घर से दुष्ट आत्मा नहीं जाता, बिजनेस भी नहीं चलता। इसके अलावा घर में प्रेयर मीटिंग भी होता है, फिर भी मैं बहुत तकलीफ़ में रहता हूँ। आर्थिक मानसिक शारीरिक तकलीफ़ बहुत से ज़्यादा है, मेरे तकलीफ़ कभी कम नहीं होती। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपके सारे तकलीफ़ों को अपने कल्वरी क्रूस पे ले लिया है। और रही बात आपके घर में दुष्ट आत्मा रहने की, तो आप घर में बाइबल पढ़िए, अपने से विश्वास के साथ बाइबल पढ़िए। ऐसे मुंह में बाइबल नहीं पढ़ना, जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं बोल बोल के उस प्रकार से बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और घर में जीसस सॉन्ग जो होते हैं वो चालू करके रखिए। दुष्ट आत्मा आपके घर में टिक नहीं सकती। हालेलुया। और जो दुख तकलीफ़ है ये तो एक जीवन का एक पहलू है, ये जीवन में आता और जाता रहता है, लेकिन आपको इस सब से निपटने के लिए सबसे पहले आपको मानसिक स्थिति से आपको तैयार होना चाहिए कि जो भी तकलीफ़ मेरे जीवन में आए उसको मैं निकाल सकूं, उसको आपको सहने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सारी चिंता अपनी प्रभु यीशु को दे दीजिए, क्योंकि यीशु कहता है अपनी सारी चिंता मुझको दे दो। तो जब आप चिंता करना छोड़ देंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा और जो चिंता आता है उसी के द्वारा दुष्ट आत्मा और शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। तो घर में बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और जीसस सॉन्ग अपने घर में चालू रखिए। हालेलुया। अगला जो कमेंट किए हैं पूनम सिस्टर ने, थैंक यू वेरी मच। मैंने जिस दिन आपकी प्रार्थना सुनी दूसरे दिन ही मुझे जॉब के लिए कॉल आया, जबकि वहाँ से मेरा रिज्यूम टल गया था। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब हम विश्वास के साथ वीडियो को देखते हैं, प्रार्थना को अपने जीवन रिसीव करते हैं, तो प्रभु इसी प्रकार से चमत्कार करता है। जहाँ हमारी आशा खत्म हो जाती है, यीशु वहाँ पास अपना चमत्कार करना चालू कर देता है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगला कमेंट है नंदना सिस्टर का, थैंक यू पास्टर जी, मैं आज प्रभु के नाम से गवाही देती हूँ कि आपका वीडियो देख के मैंने ठीक हो गई। आपके प्रार्थना का वीडियो मैं बराबर देखती हूँ, मुझे अच्छा भी फील होता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इस वीडियो को भी दूसरे तक भेजे ताकि आपके द्वारा और भी लोग मसीह को जान सके। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुना, आपको चंगाई प्रदान किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अगला कमेंट है सोनी, इन्होंने कुछ वचन दिए हैं 1 पीटर पहला पतरस का 1:14 और 15 और यर्मिया 1:5। इसके बारे में आपको एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला कमेंट है जो कुमारी शोभा का है, आपने गलत कहा कि शपथ संडे है, लेकिन शपथ सैटरडे है। नहीं, शपथ का दिन जो है वो संडे ही है, रविवार का ही है। मेरे को लगता है कि आप कहीं नेपाल से हैं, इंडिया के बाहर हैं, क्योंकि नेपाल में शनिवार को ही चर्च लगता है और इंडिया में बहुत से ऐसे चर्च है, ऐसे मिनिस्ट्री है जो शनिवार को चर्च लगाती हैं और आत्माओं को भटकाने की कोशिश करती है। मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में भी ऐसे बहुत से चर्च निकल गए हैं जो वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मेरे को लगता है कि आप नेपाल से हैं तो नेपाल में शनिवार को ही चर्च लगता है, तो आप अपने जिस देश से हैं वहाँ आप इस बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन जो सही दिन है वो संडे ही है। हालेलुया। अगला कमेंट लिखे हैं श्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी जब
आपने जब आपकी जॉब प्रेयर रिसीव की और मेरी जॉब लग गई, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जब हम विश्वास के साथ इसी प्रकार से अपने जीवन में प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो प्रभु अद्भुत कार्य चमत्कार करना शुरू कर देता है हमारे जीवन में। किसी बात की चिंता नहीं है, अपनी सारी चिंता यीशु मसीह को दे दो, क्योंकि पक्षियों को देखो, वो तो ना तो बटोरते हैं और ना ही कमाते हैं, फिर भी हमारा प्रभु उनको खिलाता है और सालों साल तक जीवित रखता है। इसी प्रकार से हमें तो अपने स्वरूप में रचा है, तो फिर हमारी चिंता वो क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। अगला कमेंट है अजय सिंह का, फास्टिंग कैसे करें। फास्टिंग के बारे में मैंने इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, पूरी जानकारी उसे फास्टिंग के बारे में दी, कितने दिन करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो को आप देखें तो आपको फास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला कमेंट है राज गुप्ता भार ब्रदर का, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, क्या बपतिस्मा के बाद हमें अपना श्रृंगार और हाथ में ईयर्स में कुछ पहनने नहीं सकते क्या। ये आपके ऊपर है कि आपका श्रृंगार क्या है, दिखावटी है या फिर अपने लिए पहन रहे। ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि हम किस प्रकार से क्या चीज़ को ले रहे हैं। बाइबल कहती है कि हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अगला कमेंट है जो गुड़िया चौरसिया जी का है, मुझे बताएं कि 10वां अंश है क्या, मुझे प्लीज़ बताएं। 10वां अंश वो होता है जो हम महीने में, मान लीजिए आप महीने में 10,000 कमा रहे हैं तो उसका 10वां अंश यानी कि 10% उसका आपको प्रभु को देना है, यानी कि 10,000 का आपका 1,000 आपका 10वां अंश हो गया। कुछ भी उस पैसे से निकालने से पहले प्रभु को आप उसमें से निकाल कर दे तो आपका जो पैसा है वो आशीषित रहेगा। पैसा फालतू खर्चा नहीं होगा, जो फालतू खर्चे होते हैं वो नहीं होगा, आपके पास रहेगा। प्रभु आपको उसमें आशीष देंगे। तो आप इस करके देखिए, प्रभु आपको इसमें ज़रूर आशीष प्रदान करेगा। जॉन ब्रदर कहते हैं स्वर्गीय भाषा कैसे मिलेगी। स्वर्गीय भाषा आपको पाने के लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा का दान आपको प्राप्त करना पड़ेगा, और जब हम पवित्र आत्मा पालेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे प्यास के अनुसार वो जो चाहे वो हमें वरदान दे देगा। अधिक जानकारी के लिए मैंने अन्य भाषा और पवित्र आत्मा के बारे में एक सीरीज चल रही है इस वाले चैनल पे। ये चैनल आप YouTube में सर्च कीजिए और वहाँ पर जाइए। अभी 2 वीडियो 3 वीडियो आए हैं वहाँ पास। आने वाले दिनों में 8 से 10 वीडियो इस चैनल पे आएंगे, तो आप सभी इस पे जाके अन्य भाषा और पवित्र आत्मा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चैनल आप सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको 2-3 वीडियो आपको मिलेगा पवित्र आत्मा के बारे में, उसको देखें और आने वाले वीडियो जो पोस्ट होंगे उसको भी आप देखें, ताकि आप पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के बारे में सही जानकारी आप प्राप्त कर सकें। दीपक नेगी ब्रदर कहते हैं आत्मिक भोजन क्या होता है, प्लीज़ बताएं पास्टर जी। ब्रदर आत्मिक भोजन उसे कहते हैं जो वचन होते हैं, बाइबल का वचन, जो मन्ना होती है बाइबल का वचन, वो हमें आत्मिक भोजन प्रदान करती है। क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक शांति आएगी, एक सुकून आएगा। तो आप बाइबल पढ़ें। अगर आप मसीह में नया हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य पहले पढ़ें, उसके बाद आप पुराना नियम, आप उत्पत्ति पढ़ें। तो अगर आप मसीह में नए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले यीशु मसीह को जानें कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, ताकि आप मसीह में आगे बढ़ें। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप जरूर पढ़ें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हालेलुया। जैसी सिस्टर कहती हैं जय मसीह जी। पास्टर जी मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग जीसस को मानते हैं वे फ्रेंड बना सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपका फ्रेंड वही बनाइए जो आपको आत्मिक जीवन से आपको बाहर ना ले जाए। नेहा सिस्टर कहती है पास्टर जी क्या यीशु जी को फोटो रखना नहीं चाहिए, और प्रभु यीशु जी को लोग नहीं पहन चाहिए कि पंजाबी मसीह ने मुझसे बताया है कि यीशु जी फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। यीशु का फ़ोटो जो आप देखते हैं और जो मैं कभी कभी लगाता भी हूँ, वो यीशु का ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, वो एक उसके दृश्य में बनाया गया है ताकि जो अन्य लोग हैं वो उसको अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके। यीशु का जो चेहरा है उसको तो कोई भी नहीं देख सकता, इतना प्रकाशमय उसका है कि उसको हम देख नहीं सकते। ये जो फोटो आते हैं ये केवल एक उसको चित्र को दर्शाने के लिए और उसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये कलाकारों ने ये
अपना रूप बनाया है, जो पिक्चर बनती है उसी से ये सब फ़ोटो लिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आप ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि ये उसी के स्वरूप में एक दृश्य बनाया गया है ताकि हम लोगों को अच्छे से उसके बारे में बता सके। अधिक जानकारी के लिए जब आप बाइबल को पढ़ें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अमित ब्रदर लिखते हैं, जैसा कि आपने कहा हम सांसारिक जीवन नहीं जीना है बल्कि मसीह की तरह चलना है। पास्टर जी बताएं कि हम कैसे मसीह की तरह है जिए। बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ और मुझे प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। पास्टर जी घुटनों और गुनाहों और पापों से बचना चाहता हूँ। जी, इसके लिए आपको सबसे पहले प्रभु की ओर फिरना पड़ेगा। मसीह की तरह जीने के लिए आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप बाइबल पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी कि यीशु का जीवन कैसा जिया था। आप मत्ती ही पढ़ेंगे तो आपको सारी बात उसके बारे में समझ जाएगी। और रही बात परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, तो यीशु ने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है प्रभु उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको वो शक्ति, वो वरदान उसको दे देता है। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़िए, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको सारी बात समझ में आ जाए कि यीशु का जीवन किस प्रकार से जिया गया था और किस प्रकार से जिया था वो। हालेलुया, वो हमारे पास वो जीवित है, हमारे संग संग हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। अगला जो है अंकित ब्रदर लिखते हैं, होली स्पिरिट का दान कैसे मिलेगा, यानी कि पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलेगा। पवित्र आत्मा को दान के लिए प्रभु से आपको उसके उपस्थिति में बैठना होगा, प्रार्थना में, उपवास में उससे मांगना होगा। उसको पाने के लिए आपके अंदर एक लालसा, एक प्यास होनी चाहिए, तो यीशु आपको उसको जरूर देगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल पे जाइए, यहाँ पर अन्य भाषा पवित्र आत्मा के बारे में वीडियो पोस्ट हो रहा है। 2-3 वीडियो आए हैं, आने वाले दिनों में 8 से 10 वीडियो और आएंगे पवित्र आत्मा के बारे में संपूर्ण अध्ययन। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पवित्र आत्मा के बारे में किसी से जानने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो कोई वीडियो को देख रहा है, इस चैनल पर जाइए और आप पवित्र आत्मा के बारे में आने वाली वीडियो को देखें, और जो वीडियो पोस्ट हो गए उसको भी आप देखें और अच्छे से वचन को लिख के रखें, ताकि आपको आने वाले दिनों में वो कार्यशील साबित हो सके और आपके लिए आशीष का कारण हो सके। हालेलुया। अगला कमेंट है कविता शर्मा जी, परेशानी में कौन सा वचन पढ़ना होगा, प्लीज़ भाई जी मुझे बताइए। जब हम परेशान होते हैं तो हमें केवल एक ही बात याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारी सारी परेशानियों को उन्हें कलवरी क्रूस पे उठा लिया है। जो यीशु ने हमारे लिए दुख और दर्द उठाया है वो कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। हमारे दुख और तकलीफ उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी गलत कार्य नहीं किया था, फिर भी उसको मारा गया, थूका गया, कोड़ों का ताज पहना गया और अंत में उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है वो इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आप दुख और परेशानी में हैं और आपको शांति चाहिए तो आप भजन संहिता आप खोलेंगे तो उसमें हेडिंग बाय हेडिंग दिया है, सहायता के लिए प्रार्थना, संकट के लिए प्रार्थना, मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना। ये सब आप भजन संहिता में वचन को पाएंगे। आप भजन संहिता खोलें और भजन संहिता का अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये सब बातें मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। अगला जो भाई लिखे, अवधेश ब्रदर लिखे हैं, सर मेरा मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, मैं क्या करूं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप जो संसारिक जीवन है, जो इधर उधर की बातें हैं, अपने मन से निकाल दीजिए और बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, अधिक समय प्रभु को दीजिए और संसारिक जीवन से दूर रहेंगे तो आपको बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में मन जरूर लगेगा। हालेलुया। आगे लिखते हैं राजू ब्रदर ने, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 3 साल से चर्च भी जाता हूँ, सर मैं बहुत परेशान हूँ। चर्च जाने से केवल हमारी परेशानियाँ नहीं दूर होने वाली है भाई। हमको प्रभु के वचन पे चलकर उसको वचन का भय मानकर हमारे जीवन में उसको लागू करना है, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ जाएगी। कितने बार हम जब मसीह में आते हैं तो हमारे ऊपर दुख तकलीफ़ों का पहाड़ टूट जाता है, ताकि आप जहाँ से आए थे वहीं फिर चले जाए। शैतान हर
तिर आपके ऊपर छोड़ेगा। जब आप मसीह में नया आएंगे तो आप वो शैतान चाहे कि आप जहाँ से आए थे फिर वहीं चले जाए, लेकिन आपको वचन को पकड़ते हुए, प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बाइबल कहती है शैतान का सामना कर तो वो तो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। तो आप बाइबल पढ़िए, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि दुख परेशानियां क्यों आता है हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगला जो कमेंट है, मेरा सवाल यह था कि एक झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए तो वह पर क्या झूठ बोलना सही बात है? मेरा दोस्त हमेशा कहता है कि जिस झूठ से किसी का ज़िंदगी बदल जाए वह झूठ नहीं होता है। मैं क्या करूं? मैं जानना चाहता हूं झूठ बोलना बुरी बात है? जी बिल्कुल बुरी बात है। हो सकता है आप किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर उसका जीवन उस समय आप बना दें, लेकिन आगे चल कर अगर वो सच्चाई किसी के सामने आएगी तो क्या होगा? उसका जीवन फिर से वहीं चला जाएगा, बल्कि उससे भी बदतर हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप झूठ का सहारा कभी ना लें, क्योंकि झूठ का पिता शैतान ही होता है। आपको हर बातों में सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, सच्चा ही बोलना चाहिए, ना कि उसमें झूठ, क्योंकि झूठ का पिता परमेश्वर नहीं, झूठ का पिता शैतान है। इसीलिए शैतान वो आपके अंदर से बातें करवाता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगला कमेंट है संगीता सिस्टर का, रोमन कैथोलिक चर्च और साधारण चर्च को कैसे पहचाने? मैं यहाँ पास कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता चर्च के बारे में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग पास्टर जो अभी हम चैनल पर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे बना कर एक दूसरे को बदनाम करने का तुले हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मसीह में सब एक भाई है और मसीह की एक देह है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस चर्च में जाते हैं आप जाएँ। हो सकता है आपको वहाँ पास आत्मिक भोजन ना मिले, आप जो चाहते हो वहाँ से आपको ना मिले, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो चर्च को छोड़कर आप दूसरे चर्च में जाइए जहां आपको आत्मिक भोजन मिले, जहां आपको प्रभु का वचन समझ में आए, जहां आपको आत्मिक उन्नति हो, आप उस चर्च में चले जाइए। मैं यही आपसे आपके कहना चाहता हूं। अगला जो कमेंट है, एक भाई ने लिखा है, मेरे घर में टीवी है लेकिन बंद रख दिए हैं, हम लोग टीवी नहीं देखते। प्रभु आपको आशीष दे। ये तो आप और प्रभु ही जान रहे हैं कि सच है या क्या है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छा है। प्रभु आपको आशीषों से भरपूर करें। गॉड ब्लेस यू। आगे लिखा है पवन भाई ने, भाई जी आपसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं सिखाने वाला नहीं, बल्कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने ये बैठकर वीडियो बना सकूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ कि मुझको अपने राज्य के लिए चुन लिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे और वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, ताकि और भी आप अधिक से बात जान सके। तो ये था आज का कमेंट्स। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, हो सकता है आपको इसमें सवालों का जवाब मिल जाए। तो आज का इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ सवाल है और हो सकता है कि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं अगले हफ्ते उसका जवाब दे सकूं, और ऐसा कमेंट लिखें कि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।